हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम लोग ह्यूमैनिटी डिस्कशन कर रहे थे, हिस्ट्री चल रहा है और फिज़िकल एजुकेशन है। फिज़िकल एजुकेशन में हम लोगों ने योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे शलभ आसन के बारे में बात करेंगे। शलभ का मतलब यानी कि ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर यानी कि जो टिड्डा होता है नहीं, उस तरह से होता है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन जो किस तरह से कराया जाता है, एक आपको उसके बारे में, जो भी योग करते हैं उसके बारे में बताना होगा, उसके फ़ायदे बताने होंगे, जो शॉर्ट्स कमिंग होती हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, और टेक्निक्स होती है बेटा। टेक्निक्स में क्या होता है, लाइंग लेग एंड लेग टुगेदर, टोज बैकवर्ड एंड सो टुवर्ड द स्काई, यानी कि पीछे का पैर जो है उठाते हैं बेटा। दोनों पैर को हम आप उल्टे लेट जाते हैं, ऐसे देसी भाषा में समझ लो, उल्टे लेट के पैर उठा लेते हैं। दोनों एक सेगमेंट में होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी होता क्या, ये देखिए, ये एल्बो इसको ऐसे रख देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देते हैं, इस पैर को थोड़ा से बैक साइड पे उठा लेते हैं। मगर यू मस्ट मी रिमेंबर, ऐसे ना होना चाहिए कि एक पैर नीचे हो गया एक पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं है, दोनों पैर ऊपर होने चाहिए, ठीक है। फोल्डिंग बोथ हैंड एल्बो, ब्रिंग देम अंडर द शोल्डर लाइक भुजंगासन, ठीक है। देन ब्रिंग टू लेग डाउन स्लोली, एकदम से धीरे धीरे लेके आना है, ठीक है। ये नहीं कि बस एकदम से झटका दे दिया, मतलब कि योगा की जगह कोई मसल्स क्रैम्प आ गए, ठीक है। खैर मैंने हंसाने के लिए बोला। ब्रीथिंग अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट भाई ठीक है। इनहेल डीपली, स्टार्टिंग पोजीशन, रिटेन द ब्रीथिंग इनसाइड वाइल राइजिंग बोथ लेग एंड होल्ड द पोजीशन, ठीक है। रिटेन ब्रीथिंग यानी कि अब सांस रोके रहिए, ठीक है। अब इतना भी सांस नहीं रोकना चाहिए कि परलोक सुधार जाए, ठीक है। खैर तो इतना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है बेनिफिट से, ये बहुत तगड़े से तैयार कर लो, इसके 4 पॉइंट लिख लोगे तो कॉलेज में भगदड़ मच जाएगी, खुश हो जाएंगे सब लोग, मज़ा आ जाए क्या लिख के आगे बंदा। इट हेल्प टू रिड्यूस द एब्डोमिनल फैट, फैट की जो है चर्बी, एब्डोमिन के चर्बी जो है ख़त्म हो जाएगी, फैट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6 पैक आ जाएंगे। खैर तफरी कर रहे हैं। स्ट्रेंथन द बैक एंड नेक मसल्स, इम्प्रूव हो जाएगी बेटा। रिपेयरिंग इंटरनल स्पाइनल कार्ड, देखिए कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन में आप कुछ भी करते हो, सबसे बैक इंपॉर्टेंट ये होता है, स्पाइनल कार्ड आपकी रेपेलनिश हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। इट हेल्प टू रेटिफाई द नेक पेन, रिपेयर डिफेक्ट ऑफ द नेक जॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से। जो लोग जिम नहीं जा पाते हैं तो योगा उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, ठीक है, एक्सरसाइज के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। रेक्टिफाइंग यूरिनरी डिसऑर्डर, यूरिनरी डिसऑर्डर का मतलब यानी कि जो यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी सही कर देता है, तो इससे ये चीज़ है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को भी सही कर देता है। कंट्राडिक्शन में क्या होता है बेटा, स्लिप डिस्क है या एक्यूट बैक पेन है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए बेटा। वोमेन जो है प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे वोमेन से बोल देना चाहिए कि भैया ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा उल्टे ही लेटना होता है, ठीक है। तो खैर आप समझते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दबी नस वस है, साइटिस्का विस्का की प्रॉब्लम है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए कि हिप को टाइट कर लें, तो उससे क्या होता है और इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर भी आप नहीं कर सकते हैं। ब्लड प्रॉब्लम्स की है तो उसको भी चीज़ें याद रखिएगा। 2 या 3 पॉइंट आप याद कर लिएगा, कुछ भी भूल जाओ तो एक आपको चेप देना है, वुमेन इन देयर प्रेगनेंसी। अब हर जगह जो है, क्योंकि भाई देखो उल्टा लेटेगा बंदा, कोई भी होगा उल्टा लेटेगा, तो भाई बेबी है तो वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, गॉट इट। तो यहाँ से आप इसको कोट कर सकते हैं। स्तूप का मतलब क्या होता है, अब इन्होंने ये बताया। स्तूप का मतलब वज्रासन, ये देखिए इनका हेड है, ये ज़मीन पे टच कर रहा है, ये इनको, ये जो पैर हैं इनके पूरे इस तरह से हैं, ये एल्बो को हमने ज़मीन पे टच कर दिया और थाई पे रख लिया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कहा क्या जा रहा है, स्तूप आसन है, रिक्लाइन होता है, रिक्लाइन का मतलब इस तरह से होता है बेटा। वज्र मीन थंडरबोल्ट, ठीक है। सिट वज्रासन, स्लोली पीस योर एल्बो ऑन द ग्राउंड, योर हिप, slowly straighten your hand and completely lie on the back. Shoulder should rest on the floor and knee should be remain together.
ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन फर्स्ट टेक आउट हैंड एंड प्लेस देम। ये चीज़ आपको याद रखना। ब्रीथिंग अवेयरनेस क्या होता है? स्लोली होता है बेटा। देखो एक चीज़ और है, इसका भी एक फंडामेंटल समझा दें। जो ब्रीथिंग अवेयरनेस होती है, भाई आप योगा कर रहे होगे तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली आप ठीक है ब्रीथिंग कर रहे होगे। जब कोई भी चीज़ आप करते हो तो आप रिटेन कर लेते हो, ब्रीथिंग को रिटेन कर लेते हो, ठीक है। फिर जब उसको वो करते हैं तो आप हल्का हल्का छोड़ते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि बेटा जब आप योगा कर रहे हो तो एकदम से कोई फास्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से कोई दौड़ा रहा है कुत्ता उत्ता, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल स्मूथली काम करते हो, ठीक है, क्योंकि योगा कर रहे हो, आपको टाइम लेना होता है ये सब काम करने में, ठीक है। आप जिम भी करते हो तो बहुत तेज़ी से बोलता है कि ट्रेनर कि भैया तेज़ी से ये सब नहीं उठाया जाता, मतलब कि क्रैम्प आ जाए, मसल स्टोर हो जाए, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बात ये होती है, अब फ़ायदा क्या है इससे? एब्डोमिनल आर्गन जो होते हैं इम्प्रूव हो जाएंगे, डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये सब आपको बातें याद रखनी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्सीजन की इनटेक करने की इम्प्रूव हो जाएगी बेटा। इंक्रीज सर्कुलेशन इन द ब्रेन, रेगुलेट फंक्शनिंग आर्डिनल ग्लैंड, पेल्विक मसल्स टोन हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। शुड नॉट बी प्रैक्टिस द केस ऑफ सफरिंग हाई ब्लड प्रेशर्स। वर्टिगो शुड बी अवॉइडेड आसन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, कंट्राडिक्शन में फिर वही चीज़ें आ गई, ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें याद रखना है। मंडूक आसन, मंडूक का मतलब क्या होता है? मीन फ्रॉग। फ्रॉग के आसन में आपको क्या करना है बेटा? मंडूक आसन में इस तरह से बैठा जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए। वज्रासन है टू मेक फिस्ट एंड बोथ हैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रीथिंग अवेयरनेस में क्या होता है? इनहेल डीपली और एक्सेल स्लोली, टच विद द फ्लोर, ठीक। बेनिफिट क्या होते हैं? ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आसन्स होते हैं बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑर्गन। मंदूक का मतलब रिलीफ फ्रॉम डायबिटीज़ से इम्प्रूव करता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, मसल्स को टोन करता है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। कंट्राडिक्शन का मतलब यानी कि बैक पेन कच भी हो रही है तो ये आप ना करिए, प्रेग्नेंट वुमेन का के लिए ये नहीं है बेटा। गौमुख आसन के बारे में भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था, ये समझिए एज ए रिवीजन हो जाएगा। गौमुख आसन संस्कृत वर्ड का है गो, ठीक है बेटा। तो ये भी याद रखिएगा। सिट ऑन द फ्लोर विद लेग्स एक्सटेंडेड एंड स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, लेग को एक्सटेंड करने चाहिए। लेफ्ट बेंट होना चाहिए, लेफ्ट बैक को लेफ्ट लेग को बैक बेंड कर लेना चाहिए एट नी पर, एंड प्लेस द लेफ्ट फुट बिलो द राइट हिप, ठीक है। लेफ़्ट जो है राइट पे आ जाना चाहिए, राइट लेफ़्ट पे आना चाहिए, इस तरह से करा है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ये सब पूरा इन्होंने बताया, ये सब कोई पढ़ने का वो नहीं है। ब्रीथिंग अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? गोमुख आसन, इनहेल एंड क्रॉस लेग, टेक ए डीप फिट डीप इनटू द आसन, कंप्लीटली एक्सेल, ठीक है। और एक्सपेंडिंग द स्पाइन, स्पाइन को एक्सपेंड करते हैं। इनहेल अगेन एंड ब्रिंग द आर्म बिहाइंड यू, ठीक है। फ़ायदा क्या है बेटा? सॉरी, स्ट्रेच द हैमस्ट्रिंग हेल्प टू गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। गौमुख आसन एनेबल द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इस स्ट्रेच द टोन एंड मसल्स ऑफ द चेस्ट। दिस आसन इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव फंक्शनिंग एब्डोमिनल आर्गन को के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। योग मुद्रा, योग मुद्रा का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए नॉट आसन, इट्स मुद्रा बट इट परफॉर्म रेमेडी फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए देखो दोनों हाथों को पीछे करके और इस तरह से आपको वो करना होता है। रोल ऑफ द पार्ट डिवाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। होल्ड रिस्ट बिहाइंड द बैक ऑन द अदर हैंड, इनहेल डीपली वाइल एक्सहेलिंग, बेंड फॉरवर्ड एंड कीप द स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है बेटा। ब्रिंग द फोरहेड टू द फ्लोर, स्टे इन द फाइनल पोजीशन। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। ब्रीथिंग अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? स्लोली और डीपली स्टार्टिंग पोजीशन से लेना है। इनहेल वाइल रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पोजीशन। कंट्राडिक्शन क्या होता है? शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पीपल हु हैड अंडरगो द हार्ट एब्डोमिनल ब्रेन सर्जरी शुड नॉट बी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। कपाल भट्टी का मतलब क्या होता है? कपाल भट्टी को देख लो भैया, ये देखो ये नॉर्मल है बेटा। कपाल भट्टी इस तरह से पेट को पिचका रहा है बंदा, देखो
यहाँ पर देखो पेट ऊपर गया है, पेट नीचे गया है। जब इनहेल कर रहा है देखो ये पूरा इन्होंने अच्छे से डायग्राम बना के दिखाया है। इट इन्वॉल्व फोर्सफुल एंड फास्ट डायफ्रार्मिक ब्रीथिंग इन ए कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन। एक्सेल द फोर्सफुली कंट्रैक्शन एब्डोमेन इनहेल। द एक्सलेशन एंड इनहेलेशन आर कंपोज्ड एक्कम्पनी बाय द एब्डोमिनल मूवमेंट। इसमें करना क्या है, एब्डोमिनल मूवमेंट को ही करना है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस लेना, इसमें डायफ्राम बैठ जाएगा, ठीक है। रिब्स जो होता है फ्लैट हो जाएगा बेटा, ठीक है। रिब्स जो है थोड़ा से बढ़ जाएगा, इस तरह से होता है। 2 तरीके से फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। प्रेग्नेंट वुमेन जो है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिनको है उनको नहीं कर सकते हैं। क्लेंजर होता है, सबसे बड़ी चीज़ है क्लेंजर होता है, बैलेंस को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी को इम्प्रूव करता है बेटा, साइटिस का साइनस है, अस्थमा है, हेयर लॉस है, ठीक है। ये चीज़ याद कर रखना। आसन प्रिवेंट आस्थमा। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आस्थमा। आस्थमा में क्या होता है बेटा, ब्रोंचियोल की प्रॉब्लम। उर्द वहत तो आसन, उर्द वहत तो आसन, ठीक है। मिस स्पेल्ड हो रहा है भैया, उसको अवॉइड कर देना। उर्द का मतलब है नहीं अपवर्ड, हत्स का मतलब हैंड, उर्ध्वत आसन, अपवर्ड सैल्यूट करना, ठीक है। अपवर्ड सैल्यूट करना, ये देखो ये अपवर्ड सैल्यूट कर रहे हैं, देखो ये बेंड हो रहा बंदा, एक तरफ इधर जाएंगे फिर एक तरफ इधर जाएंगे, तो ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इस तरह से आपको करना है। हाथों को ऊपर रखना और स्ट्रेट रखना बेटा। स्टैंड अपराइट द ओवरहेडेड स्ट्रेच बेंडिंग हाई एंड फीट फ्लोट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंथन अप स्लोली, स्ट्राइट अप स्लोली इनहेलिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इनहेल व्हेन स्ट्रेचिंग अप। अब इसमें होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है, बैक पेन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, मसल्स इम्प्रूव हो जाएंगे बेटा, स्पाइनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी बेटा, अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा, वेट लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अस्थमान कंट्रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेच चेस्ट रीजन, दस हेल्प टू इंक्रीज द इनटेक कैपेसिटी ऑफ द लंग, ठीक है। दीज इंश्योर दैट बेटरमेंट ऑफ द लंग्स हेल्थ, गिव रिलीफ फ्रॉम द अस्थमा। अस्थमा से रिलीफ हो जाती है बेटा, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है बेटा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। नर्व्स हेल्थ क्या है, प्रैक्टिस द योगा आसन रेगुलर बेसिस, फैसिलिटेट द स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग लेग को इम्प्रूव करती बेटा। तो इसमें क्या इन्होंने पढ़ाया है बेटा, आसन इज ए गुड फॉर हेल्थ, टोज, एंकल एंड बटक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। कंट्राडिक्शन में वेरिकोस वेन जो होती है, वेरिकोस वेन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसे का मतलब ये होता है कि नसें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। बाहर का मतलब यानी कि बल्ज होने लगता है वो पार्ट, ठीक है। हेडेक नहीं होना चाहिए, ठीक। एक और याद रखना, उत्तन मंडूक आसन। देखिए ये सब चीज़ें क्या होता है आपको इस तरह से याद रखना है बेटा। उत्तन मंडूक आसन, ये इस तरह से बैठना है बेटा। स्ट्रेचिंग पोजीशन ये, पीछे दोनों हाथ को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना। अपराइट फ्रॉग है। सिट इन वज्रासन, स्प्रेड दो बोथ नी एंड टोस्ट शुड बी रिमेन टुगेदर, ठीक है। तो ये जो है दोनों साथ में रखने होंगे। तो खैर ये आप पढ़ लेना, टेक्निक्स में कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बेनिफिट्स का मतलब है नहीं, डायफॉर्मिक मोमेंट इम्प्रूव करती, इम्प्रूव पॉस्चरियर सही करती बेटा, रिमूव बैक पेन सही करती बेटा, पेनफुल लंबर रीजन को इम्प्रूव करती बेटा। कंट्राडिक्शन में क्या होता, आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वाले नहीं कर सकते, बैक पेन वाले प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते। बाकी भुजंग आसन, धनुरासन, उत्सासन ये सब 3.9 में दिया गया है। तो आज हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है बेटा। कोशिश हम यही करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम ख़त्म करा दें। थैंक यू।